मृत्यु का समय तय हो चुका था और सभी देवता इस अटल सत्य के सामने मौन खड़े थे। कोई भी इस नियति को बदल नहीं सकता था, लेकिन एक असाधारण बालक ने इस मृत्यु के विधान को ही चुनौती दी और उसे पराजित कर दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रह्मांड के नियमों को ही बदल दिया। यह कथा है मार्कंडेय पुराण की, एक प्राचीन और पवित्र ग्रंथ जो हमें अमरत्व के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। यह पुराण भक्ति की शक्ति, अटूट श्रद्धा और माँ दुर्गा की असीम महिमा को एक साथ प्रकट करता है, जो हमें जीवन और मृत्यु के परे एक नई दृष्टि प्रदान करता है। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म, योग और देवी शक्ति के अद्भुत और अनोखे संगम का प्रतीक है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक मार्ग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस महान ग्रंथ में लगभग 9000 श्लोक समाहित हैं, जो विभिन्न कथाओं, उपदेशों और दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है, आज भी नवरात्रों के पावन अवसर पर श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाता है। यह भाग देवी की शक्ति और महिमा का गुणगान करता है। मृकंद ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, जिसमें उन्होंने 2 विकल्प दिए, या तो तुम्हें एक दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वह बुद्धिहीन होगा, या फिर एक अल्पायु पुत्र होगा, जो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी होगा। ऋषि ने अपने पुत्र के लिए ज्ञान और तेज को चुना, भले ही उसकी आयु कम हो। जब मार्कंडेय की अल्पायु समाप्त होने का समय आया, तो मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उन्हें लेने आए। परंतु मार्कंडेय ने भयभीत होने के बजाय भगवान शिव के शिवलिंग को दृढ़ता से गले लगा लिया और अत्यंत भक्ति भाव से बोले, हे यमराज, आप मृत्यु को नहीं, मेरी अटूट भक्ति को देखें। मैं शिव की शरण में हूँ। उनकी यह भक्ति इतनी प्रबल थी कि यमराज भी एक पल के लिए रुक गए। मार्कंडेय की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति ने काल के चक्र को रोक दिया और यमराज को पीछे हटना पड़ा। इसी क्षण से मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ और वे अमरत्व के प्रतीक बन गए। यह घटना भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा का अद्भुत प्रमाण है। मार्कंडेय पुराण का एक और महत्वपूर्ण खंड देवी महात्म्य है, जिसमें देवी दुर्गा की असीम शक्ति और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। इस भाग में महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुरों के वध और देवी की 9 शक्तियों, जिन्हें नवदुर्गा के रूप में पूजा जाता है, के उद्भव की विस्तृत कथाएं मिलती हैं। यह देवी की सर्वोपरि शक्ति को दर्शाता है। देवी केवल एक नारी नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति, आदि शक्ति हैं। वे ही इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन और सहार करती है। देवी स्वयं कहती हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही समस्त जगत का आधार हूँ। यह उद्घोष उनकी सर्वव्यापकता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। यह पवित्र भाग हमें यह गहन शिक्षा देता है कि स्त्री में सृष्टि की मूल ऊर्जा और शक्ति निहित है। स्त्री केवल जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि वह शक्ति का स्रोत है, जो जीवन को पोषित करती है और अधर्म का नाश करती है। महिषासुर मर्दिनी का रूप इसी शक्ति का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। इस पुराण में एक और अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य का वर्णन है, जब मार्कंडेय ने स्वयं प्रलय का अनुभव किया। जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में विलीन हो गया और सब कुछ नष्ट हो गया, तब केवल एक बालक विष्णु शेषनाग पर शांतिपूर्वक लेटे हुए थे। यह दृश्य सृष्टि के अंत और नए आरंभ का प्रतीक था। मार्कंडेय उस बालक विष्णु के पास पहुंचे, जो अनंत जलराशि में अकेले विराजमान थे। वह बालक मुस्कुराया और अपनी दिव्य मुस्कान के साथ मार्कंडेय से बोला, समय तो बस एक सपना है, एक भ्रम है। यह कथन समय की क्षणभंगुरता और ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। यह प्रसंग हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि सृष्टि और विनाश एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत चक्र है, जहां एक का अंत दूसरे के आरंभ का सूचक होता है। यह हमें परिवर्तन को स्वीकार करने और जीवन के हर चरण को समझने की प्रेरणा देता है। मार्कंडेय पुराण हमें एक गहरा दार्शनिक सत्य सिखाता है, जो मृत्यु को जान लेता है, वही वास्तव में जीवन को समझता है। यह बताता है कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है, और जब हम मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन को अधिक पूर्णता से जी पाते हैं।
जब एक साधक अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान लेता है और उसे आत्मसात कर लेता है, तब उसे न तो मृत्यु का भय सताता है और न ही जीवन के मोह में वह बंधता है। वह सभी बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है, जो जीवन में ही मोक्ष की अवस्था है। मार्कंडेय पुराण का केंद्रीय संदेश यह है कि अमरत्व शरीर में नहीं बल्कि हमारी चेतना में निहित है। हमारा भौतिक शरीर नश्वर है, परंतु हमारी आत्मा और चेतना शाश्वत हैं। यह हमें आंतरिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। हर वह व्यक्ति जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वह मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ही है जो मरता है, हमारी आत्मा नहीं। आत्मा अमर है और शाश्वत है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। अगले एपिसोड में हम पद्म पुराण के रहस्यों को उजागर करेंगे, जहां हमें यह जानने को मिलेगा कि भक्ति, सृष्टि और ब्रह्मा का पुष्प किस प्रकार खिलता है। यह हमें ब्रह्मांड के सृजन और आध्यात्मिक विकास के बारे में और भी गहन जानकारी प्रदान करेगा। अगर आपको यह आध्यात्मिक श्रृंखला पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आप अमरत्व को आत्मा की एक अवस्था मानते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला एपिसोड पद्म पुराण, भक्ति का पुष्प। इस एपिसोड में हम भक्ति के महत्व और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रकाश डालेंगे। यह एक और ज्ञानवर्धक यात्रा होगी।